वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद में अयूब रिसर्च के कॉटन फील्ड में, जहां पे अर्ली सोइंग के हवाले से डॉक्टर जहांज़ेब साहब से हमारी बात हुई, जिन्होंने बताया कि जो है वो अर्ली कॉटन जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हुकूमत का इनिशिएटिव है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। और इसके हवाले से उन्होंने किसानों को अपनी हिदायत भी जारी की। काश्तकार भाइयों, मैं डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक, प्रिंसिपल साइंटिस्ट कॉटन, आज आपको अगेती काश्त के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगेती काश्त क्यों ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने इस साल 10 लाख एकड़ के लिए एक टारगेट मुख्तस किया है कि जो कि ये वो काटन होगी जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और इसमें मसाइल भी कम होंगे। तो इस 10 लाख एकड़ का मकसद भी ये है कि अगर हम इसे एवरेज 30 से 40 मन ले लें तो हमारी काफ़ी ज़्यादा जो हमें मसाइल का सामना बाद में करना पड़ता है, ये 10 लाख एकड़ से हम काफ़ी सारी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इदारे ने बहुत सारे अर्ली कॉटन के हवाले से तजर्बात भी किए हैं और सीड प्रोडक्शन ब्लॉक्स भी लगाए हैं। तो इन 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 सीड प्रोडक्शन ब्लॉक और एक्सपेरिमेंट का मकसद भी ये है कि अच्छी से अच्छी रिसर्च के नतीजे में हम बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो इसमें थोड़ी सी मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन भी प्रोवाइड करूंगा कि अर्ली सोइंग में जैसे कि सबसे पहले क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो बहुत सारे किसान जो हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि उनके सीड का जर्मिनेशन का इशू बन जाता है। तो जर्मिनेशन के इशू को एड्रेस करने के लिए एक तो अपना सीड का क्वांटिटी बढ़ाएं। अगर 5 किलो सीड लगा रहे हैं तो 6 किलो लगाएं और जर्मिनेशन देख के, यानी अगर 80% जर्मिनेशन है तब भी जो है एक होल में 5 से 6 सीड इस्तेमाल करें। इसकी वजह से अगर आपकी बारिश भी हो जाती है तो आपका जो है वो आपकी जो सारी मेहनत है जिसमें आपने खेतों की तैयारी की होती है, तो उस मेहनत की वजह से मेहनत का अगर आपने पूरा करना, अगर आप 1 से 2 सीड लगाते हैं तो लो टेम्परेचर की वजह से उसकी जर्मिनेशन लो होने का ख़तरा होता है। तो इससे 5 से 6 सीड इस्तेमाल करें और सीड को फंजीसाइड के साथ ट्रीट करके लगाएं। जब आप फंजीसाइड के साथ ट्रीट करके लगाएंगे तो उससे ये होगा कि उसकी जो भी कोई सीड बॉर्न या सॉइल बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं उससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरा, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिन लोगों का सरसों के बाद के खेत फारग हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी काश्त मुकम्मल करें ताकि हम 10 लाख एकड़ का टारगेट मुकम्मल करें और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। खालिद महमूद जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फैसलाबाद डिवीज़न। कपास हमारे मुल्क की स्ट्रेटजिक क्रॉप है। इस साल हुकूमत पंजाब ने अगेती कपास के फ़रोग के लिए मुहिम का आगाज़ कर रखा है, जिसमें पंजाब लेवल पे जो है वो 1 मिलियन का टारगेट दिया गया है कि हम अगेती कपास जो है वो 10 लाख एकड़ पे जो है वो काश करेंगे। उसके लिए फैसलाबाद डिवीज़न को 1,20,000 एकड़ का टारगेट दिया गया है। उसके लिए महकमा ज़राअत की तमाम टीमें जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं। और काश्तकारों के लिए भी ये अच्छा मौका है क्योंकि जो अगेती कपास है ये मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है और इसको फील्ड में ज़्यादा टाइम मिलता है, जिसकी वजह से इसकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो 60 से 70 मन तक आती है। और इससे जो है कम्पीटिटिव क्रॉप्स है उनसे जो है इसकी पर एकड़ यील्ड ज़्यादा आने से जो है ये उनके साथ जो है काश्तकार को ज़्यादा मुनाफा देती है। और काश्तकार जो है वो राई, कनोला और कमाल के बाद खाली होने वाले रकबे पे जो है वो अपना 20 मार्च से पहले पहले कपास की काश्त जो है अगेती कपास की काश्त जो है वो मुकम्मल करें, ताकि वो जो अपना अगेती कपास के सही फ़वाइद हैं उनसे भरपूर जो है वो फ़ायदा हासिल कर सके। और ये दिन भी और टम्परेचर भी जो है दिन का और रात का आइडियल है और इस पर जर्मिनेशन भी 100% हो रही है। और अब हमारे पास ट्रिपल जीन वैरायटीज़ मौजूद है जो गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं और वो उनकी पैदावार भी अच्छी है और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखती है। पिछले साल जो है वो हमारी जो अपना कपास की फसल थी उस पर बारिशों ने, मौसमियाती तब्दीलियों ने, हीट वेव ने उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया था, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने इस साल जो है वो अगेती काश्त के फ़रोग के लिए मुहिम चलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद डिवीज़न जो है इसमें लीड कर रहा है
और 1,20,000 के अगेंस्ट हमने जो है वो 55,000 एकड़ पे जो है वो गंदम की कपास की काश्त जो है वो मुकम्मल कर ली है। और काश्तकार जो है वो इसकी तरफ राग़िब है, क्योंकि हमारे पास 2,58,000 एकड़ पे जो है वो तेलदार अजनास की फसल काश की हुई है और उसकी अब हार्वेस्टिंग हो रही है। और उसके बाद काश्तकार के पास बेहतरीन चॉइस जो है वो कपास है। और ये एक अच्छा अपना डाइवर्सिफिकेशन की तरफ एक अच्छा कदम है, क्योंकि राई के बाद जो है वो कपास जो है वो अच्छी पैदावार देती है और अगेती कपास के लिए रकबा भी काश्तकार के पास आ जाता है। और इससे जो है वो काश्तकार भी खुशहाल होगा, हमारी मुल्क की इंडस्ट्री भी जो है वो भी चलेगी और इससे जो है हमारी इंपोर्ट का बिल भी जो है वो अपना कम होगा।